हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पे। आज हम लोग ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उन मेंस के महत्वपूर्ण टॉपिकों को ऑडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे, जिनको हम अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं, जिन घटनाओं को कोट कर सकते हैं या जिन संबंधों को कोट कर सकते हैं। तो उन्हीं की शुरुआत आज हम लोग ऑडियो लेक्चर से करेंगे। ये रोज़ आपको 2 से 3 लगभग मिलेंगे और ये मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें प्री को लेके भी कुछ चीज़ें हैं जो आप प्री में भी देख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये फोकस कार्यक्रम है मेंस के लिए। जो भी मेंस देने जा रहे हैं आईएएस का या पीसीएस का, उनके लिए दोनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी श्रृंखला में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑडियो लेक्चर श्रृंखला का। तो आज पहले दिन हम लोग देखेंगे कि जो सिखों की अलगाववादी समस्या है और विश्व स्तर पर इसको कनाडा में जैसे अभी हाल ही में हुआ, तो उसके ऊपर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कनाडा के ब्रैम्पटन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को महिमा मंडित करने वाली एक झांकी निकाली गई। ठीक है, यह स्पष्ट रूप से भारत की नाराज़गी का कारण बन रही है। इसे कनाडाई सिख अलगाववादी या खालिस्तानी समूह ने 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध प्रदर्शन के रूप में निकाला है। तो जो यहाँ अपने यहाँ 1984 में दंगे हुए थे इंदिरा गांधी जी के समय में, तो उन्हीं को मतलब प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पे झांकी निकाली गई। तो इसके पीछे कारण क्या थे? क्योंकि भारत के नेताओं ने इसके लिए कनाडा से माफ़ी मांगने और स्वीकार करने को कहा है कि हाँ, ये हमारी गलती है। वहाँ भारत विरोधी चरमपंथी और अलगाववादी ताकतें पनप रही हैं, क्योंकि ये बहुत बार देखा जा चुका है कनाडा में। विदेश मंत्री ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ऐसी ताकतें न केवल भारत कनाडा संबंधों के लिए ही, बल्कि अपने आप में कनाडा के लिए भी खतरा बन सकती हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे पनप रही हैं तो उनकी सरकार पे भी खतरा हो सकता है। इसको लेके कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कनाडा में लगभग 8 लाख सिख रहते हैं, तो ये डाटा हम लोग अपने आंसर में लिख सकते हैं, जो वहाँ की सरकार के लिए एक बड़ा वोट बैंक है। ठीक है, क्योंकि लगभग कहते हैं ना, मिनी पंजाब कहते हैं कनाडा को, इसी वजह से। और इसी को बचाने के लिए वहाँ की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इन्हें रोकना नहीं चाहती है। मेन रीज़न यही है। और इतना ही नहीं, 2020 में जब किसान आंदोलन हो रहे थे भारत में, तो उस समय जो किसानों में मुख्यतः हरियाणा और पंजाब के जाट और जो खालिस्तानी समूह था, पंजाबी सिख लोग थे, वही लोग थे। तो इसको लेकर कनाडाई प्रधानमंत्री ने मोदी सरकार की आलोचना भी की थी, जिससे ये लग रहा था कि वो उनके समर्थन में बोल रहे हैं। तो स्पष्ट है कि कनाडा के सिखों को खुश करने के लिहाज से ऐसा किया गया था कि हाँ भाई, हम उनके पक्ष में बोलेंगे तो यहाँ वोट हमको मिल जाएंगे। ठीक, अब ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो उसे षड्यंत्र करने वाले अलगाववादी गुटों से खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करके उन्हें सामने रखने चाहिए कि हाँ, ये है। जैसे अभी लाल किला पे चढ़ गए थे, तो ये सारी चीज़ें। ठीक, अभी ब्रिटेन में जो भारत विरोधी नारे लगे, उनको देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे खालिस्तानी अलगाववादी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका एवं यूरोप के कुछ भागों में अपना अड्डा बना चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरह सरकार को करना यह चाहिए कि इन देशों के नेताओं से अपनी चिंता के कारण और विचार विमर्श करने चाहिए और उनको सामाजिक पटल पर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें, जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 8 लाख सिख हैं, वहाँ के लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने मेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके।